आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। इस अभिलेखागार में ये स्टैंडी है जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैनुअल किस्म का है और काफ़ी पुराना हो गया। तो ये प्रदीप नारायण सिंह जी जब यहाँ आते हैं तो हम लोगों के गरीबी को देखकर मुस्कुराते हैं। तो मैंने ये कहा कि आप हमारे अभिलेखागार के लिए एक ऐसा स्टैंडी बना दें जो एक प्रतीकात्मक मानक हो कि उसको देख के हम लोग फिर इसको ऐसे ही स्टैंडी से सजाएं। तो ये विश्वविद्यालय का दायित्व होगा, हम लोगों का दायित्व होगा कि हम लोग इस तरह का ये। तो इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत सदा सहायता से और बड़े लगन से, अभी मैं आ रहा हूँ, तो ये स्टैंडी तैयार हुई बन के। इनके यहाँ बहुत सारे लोग रेस्टोरेशन का काम कर रहे थे, तो उनके जो कारीगर थे, इन्होंने अपने एक आर्किटेक्ट को यहाँ भेजा। उन्होंने नाप जोख किया इसका और करने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद ये स्टैंडी एक बना। दिस इज ए टेम्पलेट। इन फ्यूचर वी फ्रॉम BHU विल ट्राई टू क्रिएट ए सिमिलर लेवल ऑफ स्टैंडी हियर। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं, तकनीकी विशेषताएं हैं। और ये क्यों ऐसा करने को प्रेरित हुए, ये हमारी तरफ से जो बात है वो ये है, ये जो इतनी बड़ी टीम है, अरविंद जी हैं, हमारे मेजर साहब हैं, अशोक आनंद जी हैं, ये सब लोग नहीं, वो नहीं आए हैं, तो आते होंगे रास्ते में। ये लोग जब लॉस्ट हीरो लिख रहे थे तो इन लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट्स के लिए मशक्कत की, बहुत जगह के आर्काइव में गए, तो इनको आर्काइव की उपयोगिता समझ में धीरे धीरे आई। तो ये भी समझ में आया कि इस आर्काइव, छोटा सा ये आर्काइव है, आप लोग ये सब बच्चे ही ट्रेनिंग में आए हुए, तो इसकी क्या उपयोगिता है ये इनके समझ में आई। स्मृति संरक्षण, ये स्मृति संरक्षण के कार्य में ही लगे हुए हैं, ये सभी लोग लगे हुए है ना। ये विकास जी जो हैं, और ये लोग तो अब लगभग ये लगता है कि यहीं आते जाते रहते हैं हमेशा, है ना। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये स्टैंडी पुराना पड़ गया है, इसकी भी पूरी उपयोगिता है। इस पे जो कंटेंट है वही यहाँ भी है, लेकिन कंटेंट वैसा ही रहेगा। लेकिन एक ये मॉडल बना है कि ऐसा ही। घनश्याम जी, अब मैं इनके इससे, आइए सर, आइए सर, आइए, इसको उठा दिया जाए, इसको खींच लीजिए। अब सर इसमें क्या है, इस स्टैंडी को तो हम लोगों ने बनाया था गरीबी में। इसमें ये है कि ये बहुत भारी है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर पाइप है। तो पहले ये आयरन के फ्रेम पे है और उसको कंसील कर रहा है। घनश्याम जी कहाँ है? अच्छा हाँ, ये सर अंदर पाइप है, पूरा फ्रेम पाइप का है, और ऊपर से ये पाइनवुड है जिसको पॉलिश वॉलिश करके इसके अनुरूप बनाया गया। अभी इसमें एक ट्यूब है, आप चाहें तो 4 ट्यूब लग सकता है, चाहें तो 2 ट्यूब लग सकता है, है ना। इसी तरह उधर भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है सर कि ये तो नॉर्मल वेलवेट था जो हम लोग कर सकते थे, ये एक प्रॉपर मीडियम है। और इस पर हाँ जर्मन कैनवास है और इस पर लैक्वर की पॉलिश है। तो ये क्या है सर कि अगर इस पर थोड़ा पानी गलती से पड़ भी गया तो ये इसको बचा लेता है। इसकी लाइफ ऑन पेपर 50 साल है ना। एंड दी फोटोग्राफ्स इसमें पिन किए गए हैं अलग अलग, ये पूरा फोटोग्राफ को एकीकृत करके रखता है। और आप देखेंगे फोटोग्राफ का भी
बहुत एनहेंस किया गया है ना, उसको कई लेवल पे एनहेंस किया गया। अच्छा, ये जो नीचे लगा है, चूंकि ये बड़े अनुभवी उद्यमी हैं तो इन्होंने नीचे ये सेंसर बेस्ड है, यानी अभी हम लोग हर जगह प्लग लगा के इसको चलाते हैं तो इसमें है कि अगर आप फीड कर देंगे कि इट शुड बी ओपन एट 10 AM till 5 PM एक्सक्लूडिंग संडे, तो ये उस 10 AM में जल जाएगा, 5 PM में बंद हो जाएगा। वो ये है, तो ये एक मॉडल के रूप में इनकी तरफ से महामना अभिलेखागार को प्राप्त हो रहा। ये है, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, जो इसका ये रेजोल्यूशन एडवांस किया गया है, जैसे इसी का आपको रेप्लिका वहाँ दिखाएंगे, उसी फोटोग्राफ से इन्होंने किया। वो जो करने वाले हैं ये मनीष खत्री जी हैं, ये फाइन आर्ट्स के आदमी हैं और आपके ही विश्वविद्यालय के ये बड़े पुरातन छात्र हैं। तो इन्होंने ये जो पूरे फोटोग्राफ्स को उसकी पूरी जो उसका जो ये है वो बढ़ा इन्हीं के ये से हुआ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलन होके, है ना, इस पूरे टीम में इन्होंने वो किया, ये बनाया गया। तो सर आप इसको देखिए, छू के देखिए ये, और ये लिखा है कि ये इनकी टीम इन्हीं के नेतृत्व में ये जगतगंज राज परिवार रिसर्च वेंचर की तरफ से ये एक मॉडल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। एक इसमें एडवांटेज है घनश्याम जी कि इसका जो हाइट था ये तब बना था जब इस बिल्डिंग में हम लोग आए भी थे, तो बिल्डिंग की हाइट अलग अलग थी। अब ये तो हो गया, फ्लोर भी थोड़ा अनइवन, इसकी हाइट देखिए आप पंखे से जरा सा नीचे है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर इस हाइट की सारी स्टैंडीज होंगी और लाइटिंग की कुछ व्यवस्था की जाए तो इट विल बी समवट नियर टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय पीपल टुडे। आज के जो आँख को आदत हो गई है चीज़ों को देखने की इस लेवल पे के रेजोल्यूशन पे, वो उनको थोड़ा सा संतोष रहेगा कि हाँ ये भी। तो ये छोटा सा सारा समारोह इसीलिए किया गया, यहाँ पर कोई और आडंबर नहीं है। इसके जितने शुभेच्छुक हैं वो यहीं खड़े हैं, है ना। तो हमें इतना ही कहना था। अब आप जो है दान नहीं, आपने स्वीकार कर लिया। और महामना इसी बगिया का मैं भी 79 बैच का छात्र रहा हूँ, बहुत एकेडमिक तो हूँ नहीं, लेकिन नहीं, आपने जो काम किया है उस किताब के जरिए, उसका जो प्रोसेस था उसमें आपने बहुत सारे एकेडमिक लोगों को जो है थोड़ा सा शर्मिंदा भी कर दिया है, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है ना। आप लोग तो आर्काइवल ये में आए हैं, है ना, तो आप लोग भी इसमें और इसके डिफरेंस को आप देख समझ सकते हैं। मैं बहुत कम शब्दों में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इसको पूरा देख के मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि इस पूरे परिसर के अंदर जो दुर्लभ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जो अपनी उम्र को अब कंप्लीट कर रहे हैं, उनको एक बार पुनः संभाल के लंबी उम्र तक ले जाने का ये एक लघु प्रयास है। और हमें अब धीरे धीरे इस पे जाना चाहिए कि हमारी विरासत हमसे कहीं छीन न जाए। हमारा अतीत हमारे वर्तमान के लिए संदेश दे रहा है कि अतीत कैसा था और हम अपना भविष्य बेहतर कैसे बनाएं। तो हम कम से कम नई तकनीक जो पाए हैं उसका उपयोग हम इधर कर सकें, बस इतना ही करना है। तो आज तकनीक बहुत आगे हो गई है। जब ये तकनीक नहीं थी तो हम लोग ग्रीन रूम में ये कार्य करते थे, जहाँ पे हम लोग फोटो रिस्टोरेशन का काम करते थे डार्क रूम में। तो आज जब हमारे पास तकनीक है तो हम उन चीज़ों को उस तरह से संजो लें और आर्काइवल उसका प्रस्तुतिकरण करें जिसकी एक अच्छी लाइफ हो, और प्रेजेंटेशन वाइज भी जैसे आपने पूरा उसको क्या स्वरूप होना चाहिए। आजकल सब कुछ प्रस्तुतिकरण है। अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ का लगता है कि ना एक पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब प्रस्तुत किया गया है। तो वैसे ही परिकल्पना थी और उस पर सब मंथन हुआ और सबके विचारों से एक इसका एक आकार बना और आज के दिन एक मॉडल के रूप में लाया गया और हम लोग फॉर्मली रिसीव करेंगे और धन्यवाद देंगे। मैं
25 साल से पहले इस कैंपस में आया और इतिहास पढ़ने पढ़ाने वालों को कोई सीरियसली नहीं लेता था। इनफैक्ट इतिहास भी कोई पढ़ने की चीज़ है, लोग शायद इससे कन्विंस नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये जान के बड़ा आश्चर्य लगता था कि वो विश्वविद्यालय जो हर कन्वर्सेशन में मालवीय जी की बगिया का नाम लेता है, मालवीय जी के बारे में सबसे कम जानकारी हुआ करती थी। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो ये प्रयास किया है, इस आर्काइव्स के माध्यम से बीएचयू के जनमानस में एक कॉन्शियसनेस क्रिएट किया गया है और सारे लोगों का योगदान रहा है। आपका तो आपने शहर को जो है विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया, उसमें मैं बहुत सहयोग तो नहीं कर पाया क्योंकि एक विभागाध्यक्ष के रूप में मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस हुआ करती थी। भारद्वाज सर अब आ गए हैं, वो ज़्यादा शहर में विजिबल है। तो भारद्वाज सर हेड जब हो गए हैं, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वो शहर में ज़्यादा विजिबल होते हैं, मैं कैंपस में ज़्यादा विजिबल हुआ कर अब बराबर हो गया है। तो स्पेशली विद्यार्थियों के लिए इस देश में हर कोई इतिहास से फायदा लेना चाहता है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एवरीबडी वांट्स टू अप्रोप्रिएट हिस्ट्री, but those who are practicing history and those who are historians, there is no taker. Actually ये गैप कम हो रहा है ना। ऐसे प्रयासों से जो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा होता है ना, कि हमारा कॉमन हेरिटेज है, हम कॉमनली शेयर कर रहे हैं। और आप सारे लोग जो इससे जुड़े हैं, मैं इस कैंपस में बहुत दिनों से जुड़े रहने के कारण आप सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं यहाँ आता हूँ और ध्रुव जी और राजा साहब का सामंजस्य देखता हूँ, तो एक बहुत अच्छी परिकल्पना इतिहास के भीतर होती है। इतिहास जो है हमको अतीत का अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कराता है। हमको प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि सही पूछा जाए तो ये आर्काइव जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। और उस कंट्रीब्यूशन को वास्तव में आपने सर जो सहारा दिया है, जो मैं अगला शब्द बोलने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए मैं अभी कर्नाटका 15-20 दिन पहले गया था। वहाँ पर एक जगह है बीदर, तो बीदर में आपकी मैंने चर्चा की एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत, और उससे भी आश्चर्य की बात है उसमें कम से कम 3-4 आदमी प्रोफेसर ऐसे थे जो जगत सिंह के बारे में जानते थे। तो मैं समझता हूँ कि पितामह ने जो कार्य किया, लेकिन उससे बड़ा काम उनकी स्मृतियों को संजोने का काम आप जो कर रहे हैं, उसके लिए निस्संदेह आप अधिकतम प्रशंसा के पात्र हैं। हम सभी आपको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। सर्वप्रथम आपका आभार प्रकट करता है कि ये एक नई चीज आर्काइव में हुई। आर्काइव की शुरुआत जो है हम लोगों ने कि विश्वविद्यालय में मालवीय आर्काइव था ही नहीं, तो मालवीय जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया कि इस आर्काइव को बनाया जाए, और ध्रुव कुमार सिंह जी और इन लोगों ने मिलकर उसमें आर्काइव के साथ इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी कि अब एक एक मॉडर्न आर्काइव के रूप में ये उभर का है। और सब में आप सबका सहयोग रहा, और हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये कार्य जब मैं कन्वीनर था 150th बर्थ एनिवर्सरी का, उस समय इसकी शुरुआत हुई, और आज एक मूर्त रूप में देखते हैं कि आर्काइव यहाँ स्थापित हो गया। तो आप सबको धन्यवाद, आप सबका सहयोग है। आज गुरु पूर्णिमा है, मैं सब गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भी यहाँ 79 में समाज विज्ञान संकाय का एक छात्र रहा हूँ, और 2018-19 से हम लोग रिसर्च कर रहे थे। ये सब हमारे माननीय सदस्य हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ ईश्वर की प्रेरणा से, कुछ गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ महामना के आशीर्वाद से हम लोग वो आर्काइवल एविडेंस ढूंढने में सफल हुए
बहुत मेहनत हुई है उसमें, बट हम लोगों ने आर्काइवल एविडेंस से सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज कनिंघम सारनाथ के खोजकर्ता नहीं हैं, जगत सिंह ने खोजा था। और ये भी सिद्ध कर दिया है कि ब्रिटिशर्स ने सारे मोन्यूमेंट्स को निर्माण सामग्री के लिए यूज़ किया, न कि उनका प्रिजर्वेशन किया। बच्चों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सारी रिपोर्टें गलत थीं। जॉनथन डंकन ने 1797 में ये लिखा कि 1794 में यहाँ डिगिंग हुई और ये वैल्यूएबल्स मिले थे जगत सिंह द्वारा, जो कि मैंने 1797 के एशियाटिक सोसाइटी के वॉल्यूम में उसने दिखाया सर कि जमा कर दिया। जब हम लोग एशियाटिक सोसाइटी गए और वो सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट एंड जितने बहुमूल्य रत्न हैं वो कोई भी नहीं मिल रहे थे, तो हमने एशियाटिक सोसाइटी से निवेदन किया कि भाई आप लिख के दे दीजिए कि ये मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ, जो भी रूल होगा गवर्नमेंट का, मेरे पास मैं आपको लाइब्रेरी एक्सेस देता हूँ और 54 वॉल्यूम है ओरिजिनल जो सामान रिसीव करने के लिए। रिसर्च स्कॉलर हम लोगों के बिहाफ पे 1.5 महीना रिसर्च किए और जान के आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि जॉनथन डंकन, जो कि उस समय के यहाँ के रेजिडेंट थे, जिनको ये सामान दिया गया था कि एशियाटिक सोसाइटी में आप जमा करें, उन्होंने कुछ भी नहीं जमा किया है। उन्होंने सिर्फ एनिमल फॉसिल्स जमा की है। ये रिकॉर्डेड प्रूफ हो गया है। अब हम लोगों का दूसरा मिशन ये है कि उसका सैंड स्टोन का बॉक्स तो मिल गया और जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इंडियन म्यूजियम के 3 तहखाने के अंदर वो कूड़े खाने में फेंका हुआ था और 2.5 महीना लगा है उसको खोजने में। फिर वहाँ से उसकी फ़ोटो आई। फिर इंडियन म्यूजियम को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये सैंड स्टोन हम किसको दिखाएंगे, आप इसका स्पेसिफिकेशन भेजिए। देन उन्होंने सारा स्पेसिफिकेशन भेज दिया है। अब हम लोग कल्चर मिनिस्ट्री, ASI और एशियाटिक सोसाइटी और हम लोग सब कोई मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि इनर साइज मिल गई है, उस साइज की सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट जहाँ भी दुनिया के किसी म्यूजियम में हो वो वापस भारत आए। एक तो ये है। दूसरा, एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस को थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया जाए। आप लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन माना जाता था और ये इस्टेब्लिश भी है, लेकिन 1799 14 जनवरी को रिवोल्ट हुआ था। वजीर अली खान एंड जगत सिंह उसके पूरे रणनीतिकार थे और उन्हें फांसी की सज़ा हुई 22 जुलाई 1799 को, जो कि नेक्स्ट डे 23 जुलाई को बदल दी गई लाइफ इम्प्रिजमेंट में। गवर्नर काउंसिल को ये डिसाइड करने में 2.5 महीना लग गया कि इनको कहाँ रखा जाए। तो 2.5 महीने बाद उनको सेंट हेलेना डिपोर्ट करने की आदेश हुआ। वो वही सेंट हेलेना है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट को आफ्टर डिफीट वहाँ रखा गया था और इनको भी 20 अक्टूबर 1799 को ऑस्ट्रेली नाम के जहाज, ऑस्ट्रेली 3rd नाम के जहाज पे गहरे समुद्र में जो खड़ा था वहाँ लेके जाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने सेंट हेलेना जाने से अच्छा अपने देश की मिट्टी में सागर समाधि की। तो यही है और ये सब गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ है, पूर्वजों के आशीर्वाद से हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज वो सारी मृत आत्माएँ जो कि 250 साल से जिनको बदनाम किया गया, जिनको गलत नैरेटिव तय किया गया, हमारी रिसर्च कमेटी गर्व के साथ कह सकती है कि इसमें हम लोगों ने मजबूर कर दिया ASI को कि यू हैव टू चेंज, और उसने चेंज किया। धन्यवाद।
1860 to 1857 के बीच में आप लोग जिस भी जिले से हों, जहां भी हों, उसके आर्काइवल एविडेंस को खोजें। और एक ब्रिटिश को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये लोग एविडेंस पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखते थे। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो ये रिसर्च भी नहीं होता। तो अगर उन लोगों ने कुछ गलत काम किया है, लेकिन एक काम अच्छा ये किया है कि सब रिकॉर्डेड है, अपने ही जाल में खुद फंस गया है। कल बात तो करेंगे उस बारे में हाँ। है। और सारनाथ का क्या रिलेशन है बाबू जगत सिंह जी के से, और कहाँ पे क्या नेम प्लेट, पहले क्या नेम प्लेट थी, अब क्या नेम प्लेट है, वाराणसी से। ये सब बच्चों के लिए लाए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, दीज आर द ऑर्डर, फिर सर को दे दीजिए। ठीक है। और कल ओल्ड क्या था, न्यू क्या है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2025 में बदली और 2026 में बदली। लेकिन कैसे बदली? सिर्फ आर्काइवल एविडेंस से प्रूफ कर दिया गया, वो निरुत्तर हो गए, उनको करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये है हिस्ट्री। ये ऑर्डर लेटेस्ट है, ये देखिए न्यू प्लेग लगा है, हाँ, ये पूरा एविडेंस है, ये आप रख लीजिए। इससे ग्रुप में आप वाले ग्रुप में डाल देंगे। देखो ये पहले लगा हुआ था बेटी, हाँ, सारे फॉरेनर्स का नाम था कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। ठीक, आप इसको पढ़ो, अब कंपेयर करो, सारे ब्रिटिशर्स का नाम हट गया है, एक आध नाम है और जगत सिंह का मेन नाम आया। तो जो हीरो था उसको इन लोगों ने विलन बना दिया था और विलन हीरो हो गए थे। हाँ, अभी तक 2025 के पहले तक he was a destroyer of Sarnath। ये देखो, सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन, सारी चीजें थी और पूरे दुनिया ये समझती थी कि सनातनी या भारतीय बुद्ध के विरोधी हैं, एंड वो गलत फीलिंग लेके जाते थे कि यू इंडियन आप बुद्ध के विरोधी हैं, सब नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया बुद्ध की चीज़ें। और इस रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि ब्रिटिशर्स आर टोटली रॉन्ग, करप्ट। वो सामान यहाँ से लेके गए हैं, उनको बुद्ध से कोई लेना देना नहीं था और दोस्त दे दिए हैं इंडिया। देखो अभी अभी आपके सामने इनॉग्रेशन हुआ, ये जो नया पैनल है बाबू जगत सिंह जी की, जो जगत सिंह राज परिवार के माध्यम से ये हमें डोनेट किया गया महामना आर्काइव को। इसी प्रकार से जितने भी हमारे सभी पैनल हैं, 34 पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 34 पैनल इसी प्रकार से बनेंगे। देखिए ये एक नई टेक्निक है और नई रिसर्च है। देखिए इसका जीवन जो है 100 साल से कम नहीं है, 100 साल से ज़्यादा ये पैनल चलेगा। अब आपको दिखाएंगे हम जो पुराना पैनल था, और उसमें सब बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंस क्रिएट करना है और बाबू जगत सिंह जी के बारे में उनका क्या इतिहास रहा है, वाराणसी से रिलेटेड उनका क्या इतिहास रहा है, हमारे देश से रिलेटेड उनका क्या इतिहास रहा है, और पूरे वर्ल्ड में उनको किस कार्य के लिए जाना जाता है और हमारे देश के लिए उन्होंने क्या काम किया है।